तीन भुवन में सारवीत राघवे जानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिके। अब तीन गुप्तियां और पंचेंद्री विजय को बतला रहे हैं। वैसे तीन गुप्तियां 28 मूल गुणों में नहीं आती, वो 13 प्रकार का जो चारित्र होता है उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि 3 गुप्तियों का वर्णन किया है तो अपन देख ले रहे हैं, लेकिन 28 मूल गुणों में इनका जो आचार्य परमेष्टि होते हैं उनके तो 3 गुप्तियाँ मूल गुण में आती हैं, लेकिन जो साधु होते हैं उनके जो 28 मूल गुणों में इनका नाम नहीं आता। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा, देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु, शब्द शुभ असुहावने, तिन में नाराग विरोध, पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। हाँ, यहाँ पर समीचीन प्रकार से अपने मन वचन काय का निरोध करके, यानी उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको रोक करके जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, और जब मुनिराज इन गुप्तियों में लीन होते हैं तो उस समय में उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके जो जंगल में मृगों का समूह होता है वो उनको पत्थर जैसा जान करके उनसे अपने शरीर में जो खाज उत्पन्न होती है उसको खुजाने के लिए प्रयास करता है। तो कई ऐसे ध्यान के ग्रंथों में आता है, वहाँ पर वो मुनिराज कहते हैं कि वो समय कब आएगा कि जब वो मृग जो है हमको पत्थर जैसा समझेंगे, मतलब इतनी आत्मा लीनता हो जाए कि बाहर उनको देख करके ऐसा ही नहीं एहसास हो कि कोई मनुष्य बैठा है, क्योंकि मनुष्यों को देख करके वो भागते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगे कि कोई पत्थर यहाँ पर है। ऐसा जो भाव अपनी आत्मा की लीनता का प्राप्त हो, ऐसा कई भजनों में भी जो है विद्वानों ने लिखा है। तो जहाँ मन वचन काय की जो गुप्ती होती है उसमें मन गुप्ती में अशुभ जो भावों से तो बचते ही हैं, और शुभ भावों को भी वहाँ पर पूर्णता उसमें ने जब शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं तब उसका होता है, लेकिन जहाँ व्यवहार की अपेक्षा से जब वर्णन आता है तो उसमें में अशुभ भावों से बचना भी गुप्ती के रूप में कहा जाता है। और वचन गुप्ती में तो मौन धारण कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद में ऐसा करने वगैरह ये जो है उसमें गुप्ती का पालन नहीं कहलाता। और काय को भी स्थिर रख करके, काय का भी हलन चलन ना हो, वो काय गुप्ती के रूप में कही जाती है। अब 5 इंद्री के जो विषय हैं उनमें जो स्पर्शन इंद्री के, रसना इंद्री के, घ्राण इंद्री के और चक्षु इंद्री के और कर्ण इंद्री के, इनके शब्दों को शुभ और अशुभ सुन करके उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। इस प्रकार से ये पंचेंद्रिय विजय, तो इसके माध्यम से जो 5 इंद्रियों के विषयों पर जो मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो ये 28 मूल गुणों में पंचेंद्रिय विजय कहलाता है। जब एक बार आचार्य श्री किसी क्षेत्र पर थे और वहाँ पर सामायिक करते थे, कोई अन्य मत का जो है मंदिर भी पास में था, तो वो वहाँ पर लाउड स्पीकर चलाते थे। तो उस समय में एक दिन आचार्य श्री अच्छी लंबी समय तक सामायिक करते रहे, जबकि वो स्पीकर भी चल रहा था। तो उसमें फिर आचार्य श्री से जब पूछा तो कहने आचार्य जी कहने आज बहुत अच्छी सामायिक हुई। तो उसमें कि वहाँ पर वो
सिया राम बोल रहे थे, तो सिया शब्द जो है प्राकृत में स्यात के लिए आता है, तो उसका अर्थ होता है स्यात राम, यानी किसी अपेक्षा से। जो आत्मनि रमते ति राम, जो आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं वो राम होते हैं। तो इस प्रकार से किसी अपेक्षा से हम भी जो हैं आत्मा में लीनता को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उस शब्दों के माध्यम से भी उन्होंने वहाँ पर उसमें कोई विरोध का भाव मन में नहीं लाया। तो ऐसे जो हैं पांचों इंद्रियों के विषय में जो मनोज्ञ होते हैं उनके प्रति राग नहीं करना, और जो अमनोज्ञ होते हैं उनके प्रति द्वेष नहीं करना, ऐसा जो है पंचेंद्रिय विजय पद कहलाता है। अब 6 आवश्यकों का और जो शेष 7 गुण हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन मेव को जिनके नान्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकाशन करन। हाँ, इसमें सबसे पहला आवश्यक दिया है समता समारे। वैसे चारित्र की बात आती है तो मुनियों का चारित्र जो होता है वो वहाँ पर सामयिक चारित्र कहलाता है, तो वो हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी जो सामयिक आवश्यक है, आवश्यक जिनके बारे में नियम सार में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा कि जो इंद्रिय कषाय और विषयों के परिग्रह के वशीभूत नहीं होते वो अवश्य कहलाते हैं, और उनके जो कार्य होते हैं वो आवश्यक कहलाते हैं। तो जो आवश्यक होते हैं, जैसे कल भी बताया था कि जो श्रावक होते हैं उनके षट कर्माणी कहलाते हैं। आवश्यक तो जो किसी के बस में नहीं होते उनके होते हैं, और वो प्रतिदिन करते हैं। और आप लोग तो कभी कभी करने वाले होते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में परिग्रह है, संबंध रहते हैं, कभी कहीं चले गए, कभी रास्ते में ही हैं, कभी कभी सूतक पातक भी लगता है, इसलिए वो प्रतिदिन नहीं हो पाता। तो वो उस अपेक्षा से वो षट कर्म है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। वृत्ति और जो साधु होते हैं वो आवश्यक प्रतिदिन कैसी भी स्थिति हो उनके सारे आवश्यक वो प्रतिदिन संपादित करते हैं। तो उसमें जहाँ ये 6 आवश्यकों का वर्णन चल रहा है उसमें सबसे पहले सामयिक के लिए, तो सामयिक में भी कई प्रकार की सामयिक होती है। एक होती है नाम सामयिक, यानी नाम सुन करके भी उसमें राग द्वेष नहीं करना। तो जैसे अभी आचार्य जी का जो वर्णन किया था वो नाम सामयिक के रूप में हो गया। फिर इसके बाद में स्थापना सामयिक। स्थापना सामयिक यानी कोई भी विग्रह मूर्ति को देख करके उसमें राग द्वेष का भाव नहीं। कई बार होता है, अरे इस प्रतिमा का तो जो है ऐसा है, इसकी कमर ऐसी है, ऐसा करके जो है कई बार भाव आ जाते हैं। तो वो जो है समता का भाव है, उसमें भी अपन राग द्वेष उसको लेकर के भी कर लेते हैं। तो लेकिन वहाँ जो स्थापना सामयिक में ऐसा होता है। द्रव्य सामयिक, कोई भी द्रव्य है उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। क्षेत्र है, क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा जो अरति का भाव होता है तो वो भी समता का भाव हो जाता है। तो क्षेत्र काल में भी जब जो है सुबह का काल रहता है अच्छा लगता है, दोपहर में गर्मियों के समय में दोपहर में बड़ी बेचैनी होती, तो उस समय में वो जो है काल के समय में जो है इस प्रकार के मन में राग द्वेष के भाव होते हैं, तो वो भी जो है काल सामयिक का अभाव बतलाता है। फिर इसके बाद में भाव सामयिक, अपने भाव जो मन में कर्मों के उदय से प्रति समय चलते रहते हैं उनमें भी वहाँ पर समता से उनको
बस निरीक्षण साक्षी भाव से देखते रहो, जो भी भाव आ रहा है उसको, उसमें भी राग द्वेष का भाव नहीं होना, ये भाव सामायिक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो मुनिराज होते हैं वो तीनों संध्या काल में, कहीं कहीं पर जो है 4 संध्या काल में भी जो करने वाले होते हैं, जिनके बारे में बताया था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज चारों संध्या काल में करते थे, और मुनि योग सागर जी भी जो हैं अर्धरात्रि में भी सामायिक करते हैं। फिर इसके बाद में स्तुति उच्चारें। स्तुति कहलाती है 24 भगवान की। जो अपन अभी सिद्धि प्रिय स्तोत्र पढ़ रहे हैं वो स्तुति है, 24 भगवान की है, इसलिए आप लोग उसको भी प्रतिदिन यदि पाठ करें तो आपका भी जो स्तुति एक प्रकार से आवश्यक, यदि रोज पढ़ें, याद कर लें तो अपन उसको चाय जैसी अवस्था में मन में चिंतन करके उस आवश्यक को कर सकते हैं। वंदना जो होती है, एक भगवान की जब स्तुति की जाती है वो वंदना कहलाती है। तो त्रिकाल वंदना जो साधु होते हैं वो सुबह दोपहर और शाम को वंदना करते हैं, तो वो त्रिकाल वंदना भी उनका प्रतिदिन का आवश्यक होता है। अब इसमें जो है पूर्व में जो पाठ दिया था, क्या दिया था इसमें पूर्व में पाठ? श्रुति रति यानी स्वाध्याय। तो स्वाध्याय जो होता है वो श्रावक साधुओं के मूल गुण में नहीं होता, स्वाध्याय तो उत्तर गुण में आता है, तप के अंतर्गत आता है। तो वो जो है उसके लिए उत्तर गुण जो नहीं, मूल गुणों में जो है मुख्य रहते हैं, उत्तर गुण जो है नियम से करें कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए स्वाध्याय साधु प्रतिदिन करें, कोई आवश्यक नहीं उसका। लेकिन फिर भी 4 बार स्वाध्याय करते हैं साधु, जिसमें सुबह उठते हैं उस समय में वहाँ पर पहले स्वाध्याय करते हैं, फिर प्रतिक्रमण और फिर सामायिक करते हैं, यानी अंधेरे में ही। तो उसमें क्या होता है? अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय होता है। तो उसमें अनुप्रेक्षा चिंतन का जो है स्वाध्याय होता है। फिर इसके बाद में जब सुबह का जो समय रहता है, शौचादि से निवृत्त होकर के आहार के पहले स्वाध्याय होता है, फिर दोपहर में सामायिक के बाद फिर स्वाध्याय होता है, और रात्रि में सामायिक के बाद में फिर एक बार स्वाध्याय। ऐसे 4 बार उनका स्वाध्याय होता है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है, वो उत्तर गुण के अंतर्गत आता है। उत्तर गुण यानी उनका पालन अवश्य ही करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। फिर इसके बाद में प्रतिक्रमण यानी जो दोष लगे हैं अपनी प्रवृत्ति में, उनके लिए कि ये प्रवृत्ति में जो दोष लगे हैं वो ना हो, इस प्रकार का जो भाव रहता है वो प्रतिक्रमण में किया जाता है। तो प्रतिक्रमण कितने होते हैं तो उनके बारे में आगम में जो रात्रिकालीन दोषों के लिए किया जाता है सुबह सुबह, वो रात्रिक प्रतिक्रमण कहलाता है। फिर दिन संबंधी जो दोष लगे हैं उनको शाम को किया जाता है, तो वो देवशिक प्रतिक्रमण कहलाता है। फिर इसके बाद में एक ईरियापथ प्रतिक्रमण होता है। जब आहार शौचादि के लिए बाहर जाते हैं तो उस समय में जमीन आदि देख करके जो चले हैं उसके बाद भी कुछ दोष लगे हैं तो उसको ईरियापथ प्रतिक्रमण कहते हैं। जब आचार्य श्री के पास में आहार के बाद में एकत्रित होते हैं तो उस समय में वहाँ पर ये ईरियापथ प्रतिक्रमण भी पढ़ते हैं। पहले आचार्य श्री के पास में प्रत्याख्यान भी करते हैं। तो यहाँ पर अपने प्रत्याख्यान के बारे में चर्चा नहीं की। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है भविष्य के लिए त्याग करना। जैसे आज आहार करके आ गए हैं, कल तक के लिए आहार का त्याग करना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। तो इसमें पहले जो स्वाध्याय दिया था वो आवश्यक है नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रत्याख्यान आवश्यक साधुओं का 28 मूल गुणों में वो छूट रहा था। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि इन्होंने दौलत राम जी ने स्वयं लिखा है कि सुधी सुधार पढ़ो सदा, तो इसको जो है परिवर्तन करके, जिसमें कोई त्रुटि है उसको जो है इस प्रकार से परिवर्तन करके पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर इसके बाद में जो 3 प्रतिक्रमण हो गए, फिर जब 15 दिन का पक्ष निकल जाता है तो उसमें चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। फिर 4 महीने जब हो जाते हैं, अष्टानिका आती है। अष्टानिका की जो चतुर्दशी होती है उस समय में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। फिर सांवत्सरिक या वार्षिक प्रतिक्रमण दिवाली के दिन होता है। और एक कहलाता है औत्तमार्थिक, जब सल्लेखना को धारण करते हैं तब उस समय में आखिरी में एक प्रतिक्रमण जो है औत्तमार्थिक कहलाता है। तो इस प्रकार के प्रतिक्रमणों को यहाँ पर, जहाँ प्रतिक्रमण प्रतिदिन साधु करता है, तो इसने कई प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन इसके माध्यम से अपन ने जाना। और इसके बाद में कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग जहाँ कोई भी कार्य करते हैं उस समय में, जैसे वंदना करते हैं उसमें कायोत्सर्ग होते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं उसके बीच में भी कायोत्सर्ग होते हैं,
और जहाँ दीर्घ संज्ञा लघु संज्ञा के बाद में आते हैं उस समय भी कायोत्सर्ग होते हैं। तो ये कायोत्सर्ग भी जो है एक आवश्यक प्रतिदिन उनका साधुओं का होता है। तो ये जो है 6 आवश्यकों का यहाँ पर वर्णन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में शेष जो 7 गुण हैं उनमें सबसे पहले कह रहे हैं जिनके न न्योन, जिनका नवन नहीं होता। तो एक बार पहले हमने प्रसंग छेड़ा था, उस समय में कहा था कि जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था 84 में, तो उस समय में मिलिट्री वालों ने जब आचार्य की सुंदरता को देखा तो उन्होंने पूछा कि आपके महाराज कौन सी साबुन से नहाते हैं। तो वहाँ पर उनसे कहा कि आप ही चल कर के पूछ लो। जब वो पहुँचे और उन्होंने पूछा तो आचार्य जी ने कहा हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं। बीच में उन्होंने सुन लिया था कि साधु तो स्नान करते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा तो आचार्य जी ने कहा भी आपने पूरा नहीं सुना, हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं और रात में मूनलाइट से नहाते हैं। तो वो केवल कि सूर्य की किरणें भी हमारा प्रक्षालन करती हैं और चंद्रमा की चांदनी से भी स्नापित होते हैं, साथ साथ में मंत्र स्नान भी चलता रहता है और वायु स्नान भी होता रहता है। तो इस प्रकार से उनके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी के प्रसंग में कहा था कि कुछ ही ऐसे पशु हैं, एक भैंस होती है जो पानी में चली जाती है और एक हाथी रहता है। इसके अलावा कोई पशु जो है स्नान करना नहीं चाहते, मतलब इसलिए एक दो के छोड़ करके बाकी प्रकृति में जो रहते हैं उनके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर दंत धोवन भी उनका नहीं होता, तो उसके माध्यम से दांतों के प्रति राग होता है। इसलिए वैसे जो है दांत की शुद्धि का निषेध नहीं है, आखिरी में आहार के बाद में दांत का जो है शोधन करके उसमें कोई अन्न कणादि ना फंसा रहे इस प्रकार से, क्योंकि उससे जीव उत्पत्ति होगी, तो उसका जो है निषेध नहीं है। लेकिन दांतों को मांजना संवारना आदि जो रहता है वो जो है राग का प्रतीक होता है। इसलिए उनका ये दंत अदंत धोवन जिसको कहते हैं वो वहाँ पर उनके 28 मूल गुणों में आता है। और लेश अंबर आवरण, जो साधु होते हैं वो दिगंबर रूप में रहते हैं, तो उनका जो यानी वस्त्रों से रहित होना ये उनका मूल गुण कहलाता है। फिर रात्रि में शयन करते हैं, तो भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन, तो यहाँ पर एक उत्कृष्ट रूप बताया है। उत्कृष्ट में एक करवट में शयन करते हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट का वर्णन किया है तो उसमें परिवर्तन भी संभव है। तो परिवर्तन कैसा कि रात में साधु पिच्छी लगा करके करवट बदल भी सकते हैं। तो उसमें सोते समय कैसे सोते हैं तो उसका भी आगम में वर्णन है कि या तो दंड के समान, दंड यानी बिल्कुल सीधे, सीधे का मतलब पीठ के बल नहीं, सीधे मतलब अपने पूरे पैरों को फैला करके। और यदि कुछ थोड़ा सा मोड़ना है तो दूसरा दिया है उसमें धनुष के समान, धनुष जैसे थोड़ा सा मुड़ा रहता ना, ऐसा जो कर्व दे करके पैरों को मोड़ करके सोते हैं। वैसे नहीं सोना चाहिए जैसे ठंड के समय में कई लोग सोते हैं पूरे गठरी बन जाते हैं, उनके पैर जो हैं छाती से लग जाते हैं। वैसे सोने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, इसलिए अपने को सोते समय में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ठंड जब पड़ती है तो बहुत जो है इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो जो साधु जब श्रवण करते थे यहाँ पे उसमें उत्कृष्ट में दिया है कि आखिरी रैन में, वैसे जो है साधु जब शयन करते हैं तो उसमें जो पहला प्रहर जो रात्रि का रहता है उसमें तो शयन नहीं करते, दूसरे प्रहर में शयन कर सकते हैं। फरस यानी स्पर्श, पांचों इंद्रिय के विषय है ना, अपन इसके स्पर्श के बारे में पहले देख चुके हैं 8 प्रकार के, इसलिए हमने जो है इसका वर्णन नहीं किया। बाकी अपन 8 प्रकार के स्पर्शों का पहले वर्णन देख चुके हैं, इसलिए अपन ने इसको नहीं लिया है। पांचों इंद्रियों के विषयों में वो वहां पर राग द्वेष नहीं करते, ऐसा। फरस का अर्थ स्पर्श होता है। हाँ, तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि वो रात्रि में शयन किस प्रकार से, भूमाई, यहाँ पर जो पृथ्वी पर लिखा है तो पृथ्वी पर उत्कृष्ट है। लकड़ी के फलक पर भी यदि शयन करते हैं तो उसके लिए भी वो भूमा ही यानी पृथ्वी पर ही शयन माना गया है। तृण भी ले सकते हैं, चटाई आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोग जो प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग वस्त्र आदि का प्रयोग, सोने के लिए गद्दे आदि का प्रयोग नहीं होता।
अब जो है भूमा ही लिखा है, तो आचार्य ने कई बार उत्कृष्ट रूप में जिसका कहा जा सकता है उसका जो है अपने जीवन में पारायण किया। यहाँ केकड़ी के पास में कहीं पर वहाँ जहाँ थे वो, तो उस समय में एक जगह पर अच्छा जो है गर्मी के समय पत्थर की चट्टान थी, वहाँ पर वो जो है चले जाते थे, शाम की सामायिक वहीं करते थे, उसी पर जो है रात में शयन करते थे, सुबह की सामायिक करते थे और फिर लौट करके वहाँ शौच आदि से निवृत्त होकर के। तो जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो गई थी तो कई बरस तक उनकी जो साधना थी बिल्कुल महावीर भगवान जैसी साधना थी। और उसमें महावीर भगवान तो जब तक भगवान नहीं बने थे तब तक वो उपदेश नहीं देते थे, आचार्य श्री उपदेश देते थे, लेकिन 1 घंटा आहार 1 घंटा उपदेश, बस 2 घंटे जो समाज से संपर्क रहता था, बाकी समय साधना में लीन रहते थे। तो उस समय में उन्होंने कई बार जो है पृथ्वी पर शयन किया है। वो बता रहे थे कि पपोरा जी में जब पहली बार चतुर्मास हुआ था शुरू में, जब तब उस समय में भी वहाँ की जो नीचे जो फर्श थे उसी पर बैठते थे वो, यानी फलक पर नहीं बैठते थे और उसी पर शयन करते थे। तो जो पुराने बने हुए रहते हैं चूने आदि के, वो शरीर के लिए हानि भी नहीं पहुँचाते। तो इस प्रकार से वो जो है उन पर भी उनका शयन उन्होंने उत्कृष्ट जी साधना भी अपने जीवन में अपनाई। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कछ लौच करत न डरत परिस, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घाव तारण असि प्रहारण, मैं सदा समता धरन। हाँ, साधुओं के मूल गुण में एक भुक्ति, दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं, और वो भी आहार स्थिति भोजन की अपेक्षा से खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं। तो उसके माध्यम से जंघा में जब तक सामर्थ्य है तब तक खड़े होकर के आहार ग्रहण करेंगे, जिससे वृद्धावस्था में फिर संलेखना के लिए वो प्रयास करते हैं। और अपने केशों का लॉन्च करते हैं तो वो केश लॉन्च कहलाता है, और उसको करते हुए परिचयों से नहीं डरते और अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। तो केश लॉन्च जो किए जाते हैं उसमें जिसके माध्यम से जहाँ पर जो उत्कृष्ट रूप से 2 महीने में, मध्यम में 3 महीने में और जघन्य में 4 महीने उसके लिए बतलाया है। इसके माध्यम से समूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जो आपके जूं लीख आदि लग जाते हैं वो उनकी उत्पत्ति नहीं हो, ये एक हेतु रहता है। और उसमें राग मोह आदि को जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, और आत्माश्रित यानी अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, और वैराग की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। पराश्रित नहीं होते, यानी वैसे किसी से बाल कटवाओ आदि तो उसमें दूसरे से बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आत्माश्रित जो है उनकी चर्या होती है, इसलिए वो केशलोंच करते हैं। फिर इसके बाद में बतलाया उनके समता गुण के लिए कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे महल हो चाहे मसान हो, जैसे शमशान में जाकर के भी वो जो है, इसका मतलब यहाँ पर कि चाहे जैसी जगह पर जहाँ पर विहार आदि करते हैं तो उस समय में ऐसी वो नहीं रहती डिमांड की बहुत अच्छी जगह पर जो है रुकें। कभी परिस्थिति बन जाती है तो कहीं पर भी, जैसे एक बार तो आचार्य श्री विहार कर रहे थे और बीच में ही बादल बहुत घने हो गए। अब घने बादल हो गए तो इतने घने हो गए कि नीचे दिखना ही बंद हो गया, तो आचार्य श्री वहीं पर ठहर गए रास्ते में ही, वहाँ पर अब क्या करें,
तो ऐसी जो है स्थिति रहती है। बाकी कुछ साधु चले गए, चूँकि उसमें विहार किया था उन्होंने अंधेरा होने के बाद में, तो फिर उन्होंने प्रायश्चित भी लिया। लेकिन आचार्य जी ने कि अब दिखाई नहीं दे रहा है तो अब यहाँ पर ही ठहरना ठीक है। कभी कभी जैसे जब उन्होंने बिहार किया तो एमपी के जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनके जो बड़ी हवेली उसमें भी रुके थे, तो कई लोग देख करके समझें कि भाई देखो हवेली में रुके हुए हैं। तो वहाँ पर सबके प्रति यानी चाहे महल हो चाहे मसान हो, सब में जो है समता का भाव। फिर चाहे कंचन हो चाहे कांच हो, और चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, सब में समता के भाव रखते हैं। और कोई अर्घ चढ़ाए या कोई तलवार से मारे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज, जहाँ राजा खेड़ा आपके ज़्यादा दूर नहीं होगा, यहाँ से पास में ही पड़ेगा, राजस्थान में ही है, तो उस समय जो हाँ राजा खेड़ा जो राजस्थान में ही ना, हाँ है धौलपुर के पास वहाँ पे, तो वहाँ जब एक बार जो है पूरा संघ रुका हुआ था, कोई छिद्दी नाम का एक उपद्रवी तत्व तलवार लेकर के वहाँ पर साधुओं के प्रति यानी उनके ऊपर उपसर करने के लिए आया था। और महाराज को कुछ ऐसा भान हुआ, उन्होंने पूरे संघ को कह दिया कि आज कोई बाहर सामयिक नहीं करेगा। ठंड का समय था, धूप में बैठ करके सामयिक करने की भावना रहती थी, तो पूरे संघ को उन्होंने बोल दिया। और जब वो आया तो श्रावक वगैरह जो लोग चौके वगैरह लगा रहे थे वो सब बाहर थे, तो उसमें बहुत जो है वो फिर बाद में उसको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में जो वहाँ के पुलिस के हेड थे वो वहाँ पर कि मैं इसको बहुत कड़ा दंड दूंगा। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि आप इसको यदि नहीं छोड़ेंगे तो हमारा अन्न जल का त्याग है। तो वो कहने लगे इस पर करुणा मत करो, तलवार लेकर के आया है। तो महाराज ने कहा कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा खुद का पाप कर्म का उदय था, उसके माध्यम से ये सामने स्थिति बन रही है, इसकी कोई इसमें ये तो निमित्त मात्र है। फिर बाद में जब उसने ऐसा सुना तो उसके मन में भी परिवर्तन आया, और फिर बाद में उसने क्षमा मांगी और उसने कहा कि ये तो केवल धर्म के विद्वेष से ऐसी लोगों ने भड़का दिया तो मैं आ गया। तो ऐसा जो है परिवर्तन उसके जीवन में आया। तो यहाँ पर अर्घावतारण असी प्रहरण में सदा समता धरण, तो ऐसे जो है साधुओं का जीवन होता है जिसमें वो जो है हर क्षेत्र में समता को धारण करते हैं। तप तपे द्वादश धरें ब्रश दस, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक बिचरें, चहे नहीं भव सुख कदा, यों है सकल संजम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। हाँ, 12 प्रकार के तपों को वो धारण करते हैं, जिसमें 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अभ्यंतर तप होते हैं। और 10 लक्षण धर्मों को भी सदा धारण करते हैं और रत्नत्रय की सेवा यानी रत्नत्रय की आराधना में सदा लगे रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जहाँ दौलत राम जी ने लिखा है कि मुनि साथ में और एक भी जो है विचरण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अपन मूलाचार में देखते हैं वहाँ पर एकाकी विचरण करने का निषेध किया है। तो ये उन्होंने पूर्व की अपेक्षा से जहाँ पर चतुर्थ काल में कई जो है साधुओं का एकाकी विचरण अपने गुरु से पूछ करके तीर्थ यात्रा आदि पे अकेले भी चले जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने उत्कृष्ट वहाँ पर जो होता है चतुर्थ काल की चर्या की अपेक्षा से लिखा होगा। और कभी भी भव सुख की वो कामना नहीं करते, और इस प्रकार से ये पूरा जो है
संयम चरित्र का वर्णन जो है यहाँ पर हो गया, यानी ये व्यवहार चारित्र का जो 28 मूल गुण होते हैं, उत्तर गुण होते हैं, इनका वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में स्वरूपाचरण चारित्र के लिए जो अपने आत्मा में स्वरूप में ही आचरण करते हैं उसका वर्णन अब इसके बाद प्रारंभ होगा। तो जिसके कारण में अपनी निधि की जो है प्रकटीकरण जिसके माध्यम से होता है, अपनी आत्मा की जिससे प्राप्ति होती है और बाह्य की जो सारी प्रवृत्तियां उसमें मिट जाती हैं, ऐसे शुद्धोपयोग का वर्णन अब आगे इस काव्य में किया जाएगा। तो यहाँ 6 ढाला में 6ठी ढाल में अपन ने मुनिराज के जो व्यवहार चारित्र है उसमें 28 मूल गुण आदि का वर्णन पड़ा, जिसमें जहाँ मुनिराज जब 3 योग भी होते हैं जिनका पालन करते हैं, उसमें एक होता है आतापन योग, गर्मी के समय पर्वत के ऊपर तपते हैं, और जब बरसात का समय आता है तो वृक्ष मूल यानी वृक्ष के नीचे, और जब ठंड का समय रहता है तो अभ्रावकाश यानी खुले आकाश में तप करते हैं। तो वो 3 योग भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं, वो भी जो है उत्तर गुण में ही तप आदि में गर्भित होता है। तो ऐसे मुनिराज जो 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं उनको यहाँ पर स्मरण करते हुए यहाँ उनके शुद्धोपयोग के बारे में अपन आगे देखेंगे।